अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड के बारे में। सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में समझने के बाद, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट को समझने के बाद हमें सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड को समझने में आसानी हो जाएगी। हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम ये भी जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकती है। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकती है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती उसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। हम ये भी जानते हैं कि वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसकी सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। अब डीएनए की सिर्फ वही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगी जो 5 to 3 प्राइम में सिंथेसाइज हो सकेगी, दूसरी स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होगी। अब ये देखते हैं कि आया ये स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकती है या ये स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकती है। ये स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में है। जो एमआरएनए की नई स्ट्रैंड बनेगी वो क्या होगी, इसके कम्प्लीमेंट्री होगी। एमआरएनए की जो स्ट्रैंड बनेगी इसके क्या होगी, कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होगी, और वो होगी 3 to 5 प्राइम में। और हम ये जानते हैं कि डीएनए और आरएनए 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, लिहाजा ये स्ट्रैंड क्या है, ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती इसे कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड क्या है, ये है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड है ये है 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में, और ये क्या है, ट्रांसक्राइब हो सकती है, क्योंकि जो नया एमआरएनए बनेगा, जो एमआरएनए की स्ट्रैंड बनेगी वो इसके कम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होगी। क्योंकि ये 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में थी स्ट्रैंड, तो एमआरएनए की स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। इसलिए इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, इसलिए यह स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो सकती है, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम अपने मेजर टॉपिक यानी कि सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड की तरफ आते हैं। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, जो ट्रांसक्राइब हो सकती है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उसको कहते हैं हम एंटी सेंस स्ट्रैंड, और जो ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती जो कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। अब ये देखते हैं कि इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है, इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा जाता है। इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड इसलिए कहा जाता है, सेंस का मतलब होता है समझना, किसी इशारे को समझना, कोई स्टिमुलाई परसीव करना, कोई हासिल करना, किसी इशारे को समझना। अब जो एमआरएनए बनता है उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है, उसकी सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होती है, एक जैसी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। सवाए जहाँ पर एमआरएनए पर, जहाँ डीएनए पर थायामीन होगा वहाँ क्या है, एमआरएनए पर यूरासिल होगा। सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस यही है, बाकी एमआरएनए की नाइट्रोजनस बेस और डीएनए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस एक दूसरे के कॉपी होती है। इसलिए इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस और एमआरएनए के नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस एक दूसरे के कॉपी होती हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। सवाए जहाँ पर थायामीन होगा वहाँ पर एमआरएनए पर क्या, यूरासिल आ जाएगा। इसलिए इसको क्या है, सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है वो सेंस स्ट्रैंड के क्या होती है, अपोजिट होती है, इसलिए इसे क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसी तरह जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जो सेंस स्ट्रैंड है उसको क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। अब ये क्यों, क्योंकि जो सेंस स्ट्रैंड होती है, जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस पर क्या है, कोडिंग मौजूद होती है, इसलिए इसे क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि एंटी सेंस स्ट्रैंड पर या टेम्पलेट स्ट्रैंड पर कोई कोडिंग नहीं होती, इसलिए इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड को हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं।
इसी तरह सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड को प्लस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। वजह यह है कि जो सेंस स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है 5 to 3 है, और जो mRNA है उसकी डायरेक्शन भी, जो हमारा mRNA ट्रांसक्रिप्ट है उसकी डायरेक्शन भी 5 to 3 है। दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए इसको क्या है प्लस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। जबकि जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन होती है 3 to 5 में, और mRNA ट्रांसक्रिप्ट की डायरेक्शन होती है 5 to 3 में। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, उलट होती हैं। इसलिए एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैनेज स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आखिर में मैं समराइज़ करता हूँ कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, प्लस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसी तरह टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है, मैनेज स्ट्रैंड भी कहा जाता है।